सच्चा विश्वास और महादेव की कृपा। सोमनाथ के पवित्र तट पर हुई सुबह शंखों की ध्वनि गूंजती, समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छूकर मानो स्वयं भगवान शिव को प्रणाम करती थी। दूर दूर से भक्त वहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते थे। कोई धन मांगता था, कोई संतान, कोई सुख और कोई शांति। लेकिन उन्हीं भक्तों की भीड़ में एक ऐसी महिला भी थी जिसकी प्रार्थना वर्षों से अधूरी थी। उसका नाम था गौरी। उसके चेहरे पर भक्ति थी, लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। गांव के लोग उसे एक शांत और सरल स्वभाव की स्त्री मानते थे। वह हर सोमवार व्रत रखती, हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और रात को दीपक जलाकर भगवान सोमनाथ से केवल एक ही प्रार्थना करती थी, हे महादेव, मेरे परिवार को फिर से खुशियां दे दीजिए। लेकिन समय बीतता गया और उसकी जिंदगी में दुख कम होने की बजाय बढ़ते चले गए। गौरी का पति पहले एक मेहनती और हंसमुख व्यक्ति था, लेकिन व्यापार में भारी नुकसान होने के बाद वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। घर की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। कभी जिस आंगन में हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। बेटा बीमार रहने लगा और बेटी की शादी की चिंता अलग से उसके मन को खाए जा रही थी। कई बार ऐसा हुआ जब गौरी ने भगवान से रो रो कर पूछा, प्रभु आखिर मेरी प्रार्थनाएं कब सुनोगे? लेकिन हर बार उसे केवल मौन ही मिला। गांव की कुछ महिलाएं उसे समझाती, शायद तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। लेकिन गौरी फिर भी हार नहीं मानती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। एक दिन गांव में खबर फैली कि सावन का अंतिम सोमवार आने वाला है और उस दिन सोमनाथ मंदिर में विशेष महाआरती होगी। लोग कह रहे थे कि उस दिन सच्चे मन से मांगी हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। यह सुनकर गौरी के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने निश्चय किया कि इस बार भी वह स्वयं सोमनाथ जाकर महादेव के चरणों में अपनी सारी पीड़ा रखेगी। पूरी रात उसने जागकर भगवान का नाम जपा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह स्नान करके सफेद साड़ी पहनकर मंदिर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, हर 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 महादेव। जब वह सोमनाथ मंदिर पहुंची तो वहां का दृश्य अद्भुत था। मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। घंटियों की ध्वनि और वैदिक मंत्रों से पूरा वातावरण दिव्य हो चुका था। भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। कोई आंखें बंद कर ध्यान कर रहा था तो कोई आंखें हाथ जोड़कर रो रहा था। गौरी भी धीरे धीरे गर्भगृह के पास पहुंची। जैसे ही उसकी नजर ज्योतिर्लिंग में पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, महादेव, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरे परिवार की खुशियां लौटा दीजिए। वर्षों से आपके द्वार पर आ रही हूँ, पर मुझ में और सहने की शक्ति नहीं बची है। उसी समय मंदिर में महाआरती शुरू हो गई। पुजारियों ने बड़े श्रद्धा भाव से आरती उठाई। शंख और नगाड़ों की आवाज में पूरा मंदिर गूंज उठा। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर वहां के मौजूद लोग सभी स्तब्ध हो गए। मंदिर के भीतर रखा एक दीपक अचानक तेज हवा के बिना ही स्वयं जल उठा और उसकी लौ सीधी गौरी की ओर मुड़ गई। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो पूरा गर्भगृह सुनहरी रोशनी से भर गया हो। गौरी ने आंखें उठाकर देखा तो उसने ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं भगवान सोमनाथ उसे देख रहे हो। उसी पल उसके कानों में एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी, भरोसा मत छोड़ो, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। गौरी कांप उठी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी उसके पास आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, महादेव हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब समय पूरा होता है तो उनकी कृपा सब कुछ बदल देती है। आज जो संकेत तुम्हें मिला है वह साधारण नहीं है। गौरी के मन में वर्षों बाद एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और चुपचाप घर लौट आई। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। अगले ही दिन सुबह उसके घर एक व्यक्ति आया। वह गौरी के पति का पुराना मित्र था, जो कई वर्षों पहले शहर चला गया था।
उसने आते ही कहा, भाई मुझे पता चला है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। याद है कई साल पहले तुमने मेरी मदद की थी, आज उसी का ऋण चुकाने आया हूँ। इतना कहकर उसने एक बड़ा थैला उसके हाथ में रख दिया। उसमें इतनी धनराशि थी कि उसका सारा कर्ज उतर सकता था। गौरी और उसके पति आश्चर्य में एक दूसरे को देखते रह गए। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसी रात उनके बेटे की तबीयत अचानक सुधरने लगी और बेटी के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आ गया। जिस घर में वर्षों से दुख और चिंता का अंधेरा था, वहां फिर से खुशियां लौटने लगी। कुछ दिन बाद गौरी फिर सोमनाथ मंदिर पहुंची। इस बार उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। वह शिवलिंग के सामने खड़ी होकर बोली, महादेव, आपने देर जरूर की, लेकिन मेरी पुकार अनसुनी नहीं की। तभी मंदिर की घंटियां अचानक अपने आप बजने लगी। वहां मौजूद कई भक्त आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। पुजारी मुस्कुराकर बोले, जब तक भक्त का विश्वास सच्चा हो तो महादेव स्वयं संकेत देते हैं। उस दिन से बाद गौरी की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहते हैं कि सोमनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं है। आज भी भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से वहां जाकर अपनी पीड़ा महादेव के चरणों में रख देता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि भगवान सोमनाथ अपने भक्तों की अधूरी प्रार्थनाएं भी एक दिन अवश्य पूरी करते हैं। हर हर महादेव।